नेक्स्ट टॉपिक है आज मार्लर प्रॉपर्टीज ऑफ मार्लर अर्थमेटिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए मॉड एन प्लस में बी मॉड एन का होल का मॉड एन इक्वल होता है ए प्लस बी को मॉड एन के। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है ए मॉड एन माइनस बी मॉड एन का होल मॉड एन इक्वल होता है ए माइनस बी का मॉड एन के। एंड थर्ड कहती है मतलब ये मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी में ये चीज़ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इन 3 केसेज दिस इज फॉलो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल्स। सो आइए देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट ये क्या लिखा है, ए मॉड ए, तो ए कुछ भी ले लीजिए। लेट अस राइट 11 मॉड एन की जगह पर जो लेंगे वही लेंगे हमेशा। तो ये 2 लेता हूँ मैं, और प्लस में बी मॉड ए, तो बी भी कुछ भी आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वो इक्वल ही आएगा, कुछ भी लिखिए। तो बी मॉड एन तो सेम ही रहेगा जो यहाँ पे है। तो ये 2 का आप होल का मॉड एन ये फाइंड करेंगे। उसके बाद मैं ये चीज़ भी फाइंड करूँगा, आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं। तो ये क्या होगा, 11 हमारे 2 5 जे 10, रिमाइंडर विल बी 1 एंड प्लस 2 7 जे 14, रिमाइंडर विल बी 1 देन 8 एंड मॉड एन क्या था, एन 2 था, ये 2 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ये क्या है मॉड और ये 2, तो ये आंसर क्या आएगा 0। अब देखते हैं कि ये प्लस में काम करता है कि नहीं, मतलब लेफ्ट साइड इसके इक्वल आना चाहिए। तो मान लेंगे ये प्रॉपर्टी सही है, ए प्लस बी मॉड एन आना चाहिए। तो ए क्या है आपका 11, तो ये था आपका लेफ्ट साइड LHS। अब ये है आपका RHS में क्या लेना है हमको, ए प्लस बी। ए क्या है आपका, देखिए ए है आपका 11 एंड बी है आपका 15, मॉड एन क्या है आपका 2। तो 11 एंड 15 जोड़ेंगे 5 1 6 1 1 2 मॉड 2, देन it will be 230 j 26, so remainder will be 0. Then you will see that LHS equal to RHS, so this property is right. Similarly you can verify this also, it is left for you. You can just write here minus and check for others and multiply also, don't you have to check this। and आपको तरीका पता चल गया कैसे चेक करते हैं, तो मैं प्रॉपर्टी केवल बता देता हूँ सारी, उसके बाद सारा आप चेक कर लीजिएगा। जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी अगली वही बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि ए प्लस बी मॉड एन इक्वल टू बी मॉड एन, ये चीज़ होगा। मतलब कि आप ए प्लस बी जोड़िए और मॉड एन कीजिए, उसका मॉडुलस ज्ञात कीजिए। मतलब कि जैसे 2 + 3 5 और यहाँ 5 है, ये मान लीजिए तो 0 आ गया। देन ये भी 3 + 2 5 और 5 0 इक्वल हो गया, समझ गए आप। उस प्रकार से ये मल्टीप्लाई पे भी कम्यूटेटिव लॉ लागू होती है। जैसे 3 2 जे 6 एंड हेयर 2 0 एंड 3 2 जे था, ये 2 3 जे 6 एंड सेम एज। तो यू कैन easily take any examples, write any integers a and b and n. You can verify this, notes this, you can understand. So you have to write and do practice. And what is associative law? Associative law say that if a plus b
पहले ए प्लस बी करिए, उसके बाद सी को जोड़िए और मॉड एन फाइंड कीजिए, या आप पहले बी प्लस सी को जोड़िए, उसके बाद उसमें ए को जोड़िए और मॉड एन फाइंड कीजिए। ये चीज़ इक्वल आएगी। ये चीज़ आपका मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होती है। सुसेसिटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में लागू होता है। यू कैन वेरीफाई बाई टेकिंग एनी टू एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, distributive law. It's follow distributive law. Distributive law says that if you add b plus c and multiply a mod n, then you can get same answer if you calculate this and this. मतलब a मल्टीप्लाई b प्लस सी मॉड n इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी मॉड एन। मतलब पहले आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड करके मॉड एन फाइंड करिए, या पहले बी प्लस सी को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करके मॉड एन फाइंड करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ये चीज़ ये कहना चाहती है। और आइडेंटिटीज में आपको सबको पता होगा कि एडिशन में हमेशा जीरो किसी भी संख्या में जोड़िए तो आपका आंसर सेम आएगा। जैसे 0 + 2 तो 2, एंड मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए आपको वही संख्या मिलेगी। तो वही संख्या मिल रही है तो आप उसको लिख सकते हैं कि 0 + a mod n = a mod n, एंड मल्टीप्लाई में 1 × a mod n = a mod n। You can understand what I am saying. Now next property is additive inverse. For each a belongs to z, belongs का साइन ऐसे होता है, ये मेरे पास था नहीं तो ऐसे ही लिख दिया था, आपको पता होगा belonging साइन कैसे होता है, so you can understand. तो for each a belongs to s there exists a, एक यदि a कोई इंटीजर्स है देन वहाँ पे -a इस प्रकार से होगा कि यदि आप उसमें उस संख्या को ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। मतलब कि आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलती है। एडिशन के लिए 0 मिलेगा एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 मिलेगा, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने लिख नहीं रखा है। मतलब कि इन्वर्स बोलता है कि आप जो संख्या ले रहे हैं उस संख्या को वापस से ऑपरेशन करेंगे, जो ऑपरेशन दे रखा है, तो आपको उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। तो यू कैन सी दैट इन आइडेंटिटी इज 0 फॉर दिस, सो दिस इज राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड नोट ऑल all these. And now see the one examples related to modular arithmetics. The United States Postal Service money order shown in figure तो नहीं है यहाँ पे अभी, मतलब कि उसमें डिजिट था वो यही डिजिट था, और यहाँ पे आपको 2 डिजिट दे रखा है चेक करने के लिए। 10 डिजिट नंबर्स मॉडुलो 10, मतलब इस नंबर का मॉडुलो 10 है द चेक डिजिट 2, मतलब कि इसको यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो आप बोल देंगे कि ये नंबर सही है, नहीं अगर नहीं आता है तो वो चीज़ मतलब ये नंबर गलत इंटर किया गया है। ये एग्जांपल्स आप नोट्स करके कमेंट्स में बताइए कि ये चीज़ क्या है और कैसे हैं, क्योंकि मैंने तो खैर इसका लिख रखा है कि आप डिवाइड करके देखेंगे 9 से इसको, तो आप पाएंगे कि ये जो चेक डिजिट 2 है वो नहीं मिल रहा है। सो ये जो नंबर है आप रॉन्ग लिखा गया है, ये चीज़ है। मतलब कि मॉडुलर अरिथमेटिक्स में रिमाइंडर प्राप्त होता है, मतलब कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए इसको डिवाइड करने पर, ये चीज़ ये क्वेश्चन कह रहा है। सो लेट अस एंड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग।